स्क्रिप्चर्स क्या कहती है स्वाति नक्षत्र के बारे में? अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्वाति आर प्लेस बर्ड्स, और इसीलिए लिब्रा में है। तुमको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली एरीज जो है जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ से भरा हुआ है। पशुवती का कारण ये है क्योंकि देखो 11th हाउस में तुमको पूर्व फल्गुनी वाला एंगल मिलने वाला है। ठीक है, इफ यू लुक इन द स्काई position where Swati nakshatra starts, so here is Spica, right? Spica is approximately 28 degrees, exactly where Venus gets debilitated. वो point है जहाँ पे Venus का debilitation आता है, ठीक है? And just right after there is this star that is below, and this is the star of Vishakha. Vishakha means getting divided. Before, in middle of this will lie the region of Swati. So there is no prominent star जो कि हम कह सके कि ये star is the योग तारा, but there is a star called Arcturus that is away from the ecliptic. Ecliptic से अलग होने का मतलब क्या हुआ कि जो सन और मून है वो सब इस पाथ को फॉलो करता है, इस स्पाइका से पास से निकलेगा फिर विशाखा में जाएगा, बट उनका योग तारा से क्रॉस करता है, बट the star of Swati is away from the ecliptic and is considered the Yog Tara as a nakshatra Swati. ठीक है, so Arcturus is away from the ecliptic. ये किसका स्पेशल बात है क्योंकि ये एक प्रकार से ये भी दिखाता है टेंडेंसीज ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द नेचुरल ट्रेंड्स। नेचुरल ट्रेंड्स मतलब कि जो कॉमन चीजें हैं, जो नॉर्मल लॉज है, उनसे अवे होकर के सोचना या उनसे कुछ हट करके रखना, ये एक स्टार को देखने से ही एक फीचर याद समझ में आ जाता है। ठीक है, इस स्टार को पॉइंट करना भी बहुत इजी है। स्टार को पॉइंट करने के लिए मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम लोग इसको एक्चुअली आज शाम में जाकर के देख 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 सकते हो, देखे भी होंगे कई बार, बट कभी मालूम नहीं था कि ये आर्कटूरस का स्टार है। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट स्टार। ठीक है, तो ये तुम स्वाति देख रहे होगे। इफ यू लुक at the Saptarishi star, तो सप्तऋषि स्टार आई थिंक एवरीबॉडी नोज हाउ टू लुक एट इट, राइट? सप्तऋषि तो देखा ही होगा। सो सप्तऋषि में से तुम लोग ने हमेशा वो चम्मच जैसा कॉन्स्टलेशन आसमान में देखा होगा, है ना? वो चम्मच जैसा कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर का बनाता है। ठीक है, ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर वी हैव ऑल, ये सब फेंट स्टार है। मेजरली हमको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये स्टार दिखता है। और ये बहुत, इफ यू सी जस्ट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नाइट, एनी टाइम द नॉर्थ डायरेक्शन यू विल फाइंड दिस स्पून लाइक थिंग। उसी को, उसी का जो हैंडल है, उसी हैंडल को और एक्सटेंड कर दोगे, मतलब एक ऐसा कर्व से देखोगे तो तुमको आर्कट्रस मिल जाएगा। ठीक है, इट विल बी दिस स्टार। उसी के चम्मच के हैंडल के थ्रू आप उसको स्ट्रेच कर दोगे, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट एक कर्व बनाते हुए, तो आर्कट्रस मिल जाएगा। एंड इफ यू जस्ट स्ट्रेट लाइन अगर बनाओगे तो यू विल गेट स्पाइका बिलो इट। तो उसी के जस्ट स्ट्रेट नाइट, मतलब स्ट्रेट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, उसी के नीचे वाले पोर्शन में स्पाइका मिलेगा तुमको। तो ये 2 स्टार प्रोमिनेंटली मिलेंगे। तो इट्स इन एस्ट्रोनॉमी इट्स सेइंग आर्क टू आर्कट्रस एंड स्पाइक टू स्पाइका, दैट्स हाउ you name it. And then you will see this Antares right little bit closer. मतलब ये भी स्टार Antares फाइंड करना तो बहुत इजी है। Multiple times today in the evening you will find it there. Okay. So ये पाथ है एक्चुअली में, देखो मून जो भी है ना वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। आर्कट्रस इज अवे फ्रॉम द इक्लिप्टिक, ये एक इसका खास बात है। दिस लाइज इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ बोटिस। बोटिस के कॉन्स्टलेशन में ये आता है। And Butes is somebody who is in Greek mythology, son of Demeter, and it's known for plowing. Plowing समझ रहे हो ना? like खेती, देखो उसके हाथ में तुमको वो फरसा भी मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज देयर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा देखना इसमें कि क्या है। हेडीज एंड डिमीटर, इन दोनों का सन के रूप में है ये। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट्स,
ज़ोडिएक में स्वाति नक्षत्र चालू होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक, ठीक है, सेम एज आद्रा। नक्षत्र पदा में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, रूलिंग प्लैनेट राहु, ड्रैगन्स हेड। अच्छा, मोटिवेशन, वेल्थ, मटेरियल परस्यूट, आयुर्वेदिक दोषा कफ, गन में देव, ओरिएंटेशन में त्रियंग मुख, क्वालिटी में चर, कास्ट में गुजर, गुण में तमस, और शक्ति में इट्स अ प्रध्वांसा शक्ति, द पावर टू डिस्पर्स और स्कैटर लाइक द विंड, ठीक है। योनि में मेल बफेलो, बॉडी पार्ट में द चेस्ट एंड द इंटेस्टाइन, एक्टिविटी में पैसिव है, एलिमेंट में अग्नि है। इसका साउंड जो है रा, रू, रे, ऐसा साउंड है इसका, ठीक है। So any name starting from like Ra, Rakesh, Rajesh, ठीक है, you know these people have Swati in their name prominently attached with them. Scriptures क्या कहती है स्वाति नक्षत्र के बारे में? Under the jurisdiction of Swati are placed birds, okay, beast, horses, traders, grain that cause a lot of wind, like Bengal gram, unsteady friends, feeble character, aesthetic and connoisseur of the weights, expert in forest product. If in Swati, he will try to please God and Brahmin, devote himself to enjoyment, and will have much wealth, but little intelligence. Sorry. Disease treatment, planting, gathering, making medicines. As per Horasara, person will be mild, happy, virtuous, compassionate, live simple lifestyle, will incur debts and live in foreign places. Per Jatak Varnam, the person born in Swati Nakshatra will be well educated to do duties of life, judicially following good ethics in life, act and speak truthfully, courageous, the duties according to the rules of the land. Sage Narada, when person born in Swati star, will be righteous, courageous, eloquent, lustful, celebrity, will very knowledgeable and self-restrained. Okay, so that's how scriptures mention Swati. But I somehow disagree with a lot of themes over here. Not like ऐसा कोई personal नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा दिखा नहीं, ठीक है। So, for my understanding, what is Swati then? वो यहां से देखते हैं। Deity is Vayu. Symbol is shoot of plant. Animal is male buffalo. Bird is pigeon. And tree is queen's flower, Arjun. ठीक है। पहले तो शब्द है ना, उस शब्द से क्या समझ में आता है? शब्द है स्वा का, स्वाति। तो स्वा और ती को अलग करा जा सकता है, ठीक है। स्वा मीन्स व्हाट? स्वा मीन्स स्वयं, है ना, सेल्फ। एंड व्हाट इज अति? अति मतलब एक्सेस। एक्सेस, ओके। स्वाति, सो दैट इज वन, कह सकते हैं, यानी कि somebody who is what? Full of himself. Full of himself, yeah, self-centered, कह लो, ठीक है। But that is not the correct meaning actually स्वाति का यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट है जो कंफ्यूजन है। स्वाति इज नॉट अबाउट सेल्फ, पहली बात। स्वाति का अर्थ आता है सुअति से, नॉट स्वाति, सुअति से। सु मीन्स गुड and अति means very good, ठीक है। So it is in that form, not as self or ego person. हाँ, proud और pride की खोज जरूर है, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे वही चीज मिसिंग है एक्चुअली, स्वाति में सेल्फ का ही मिसिंग है, और इसीलिए इसकी खोज है, ठीक है। और इसीलिए लिब्रा में है। तुमको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली एरीज जो है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ से भरा हुआ है, ठीक है। और उसके अपोजिट लिब्रा इज लुकिंग फॉर द अदर पर्सन, पार्टनर हो, और उसमें मेन रीजन है स्वाति का।
इज लाइक कि लुकिंग फॉर अदर्स एंड अदर पीपल बिहेवियर एंड ऑल दोस, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअलिटी पे को पाने की चेष्टा है, समझना कि जो नहीं है वही चाहिए ना। पर्सनैलिटी में जो नहीं होता है अभी उसी को सीख करता है। जो चीज है आदमी, जैसे किसी के पास पैसा हो तो पैसे के पीछे थोड़ी ना भागेगा, जिसके पास खाना है वो फिर खाना ढूंढने के लिए बाहर थोड़ी जाएगा। तो जो नहीं है उसी की तलाश होती है। और क्या नहीं है यहाँ पे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम वो है, इशू है। इसीलिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है व्यक्ति। और क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी अलग करने की बात है। क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, एक्ट्रेस की जैसे है, वो अवे फ्रॉम द इक्लिप्टिक है, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाई दीस पर्सन आर नॉट एबल टू रिलेट टू एनी अदर ग्रुप और एनी अदर नॉर्म्स, एनी अदर कह लो कस्टम से कह लो, उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो फिर वो सवाल उत्पन्न होगा ना कि मैं क्या हूँ या कौन हूँ, ये कैसे हूँ, मैं इतना अलग क्यों हूँ। स्वाति की बड़ी सिंपल सी खासियत है कि एनी प्लैनेट सिटिंग इन स्वाति will be different, will be unique in its own nature, ठीक है। and that is why there is a lot of like a struggle to identify. And if you now see who is the father of this nakshatra, is Rudra, is the Rudra side. And that is why you see that Rudra also when he was born, तो उनको था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ठीक है। then he ब्रह्मा से तू इतना रो रहा है तो रुद्र है। And that is where you are seeing this same concept coming in this Swati nakshatra, ठीक है। सो वही जो सवाल था जो जन्म लेते हुआ था, दैट इज गोइंग इन द 9th हाउस। सो यहाँ पे एक्चुअली में वो यूनिकनेस फाइंड करने की कोशिश है कि मैं अलग कैसा हूँ, कैसे मैं अलग हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या अलग मैं कर सकता हूँ, वो पाने की चेष्टा हो गई, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट ट्रांसलेट्स टू सुअति, a good natured one, a learned one, good natured learned। इसको प्रीस्ट भी बोला गया कई बार। प्रीस्ट क्यों बोला, उसका कारण अलग है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द 9th हाउस, बट फ्रॉम द 9th हाउस व्हाट यू अंडरस्टैंड इज वो रुद्र वाली क्वालिटीज आने वाली है, यूनिकनेस आने वाली है, ठीक है। सो स्वाति में वो यूनिकनेस देता है व्यक्ति को, और उसकी खोज भी देगा, मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि रुद्र इज बॉर्न विद अ क्वेश्चन मार्क कि हु एम आई, व्हाट आई एम हियर फॉर, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम बॉर्न। सो दैट इज वेयर लिब्रा इज एंड स्वाति इज अबाउट unique things, new things, trying new stuffs. So Swati people, you will finding a lot of Swati people will be into areas or working in the areas where they are required to do new things, try new items, okay, और वहां पे उनका काम होता है। and that will be like कई बार मैंने देखा है कि Saturn स्वाति में हो स्पेशली, और राहु देख रहा हो कि राहु का एंगल चाहिए, तो काम एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि करते क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यूनिक काम है, नया काम, बोले ये कैसा काम है, हाँ यूनिक काम है। दैट इज आल्सो देयर। आपका कहाँ है मीनाक्षी जी सैटर्न? मेरा चित्रा पड़ा 4 में है। ओ चित्रा, ठीक है। सो स्वाति का ये एंगल आता है विद दिस मीनिंग। दूसरा स्वाति जो अदर एंशिएंट नाम्स उसके क्या बोले, अनिला, ठीक है, मारुत, निस्थ्या, पवन, वात, वात्यु, वाव्य, ठीक है, स्वस्ति, स्वात्य, स्वता, स्वास्तिक, ठीक है, समीरा, ये सारे इसके और दूसरे नाम्स हैं। और हर नाम से कुछ ना कुछ एलिमेंट्स निकलता है। हम लोग ने हमेशा एक ड्राइंग बनाई ना घर के बाहर, उसको क्या बोलते हैं? स्वास्तिक। स्वास्तिक बोलते हैं ना, तो वो भी तो इसी से रिलेटेड है। इसका मतलब हुआ क्या है उस साइन का मतलब? कभी पूछा नहीं कि ये ऐसा क्यों बनाते हैं? याद नहीं है, बताया तो गया है, एवरी लिम्ब डिनोट्स डिफरेंट थिंग्स, ऐसे कुछ है। कोई भी शुभ काम करना होता है तो स्वास्तिक का बनाते हैं। हाँ, सो अगेन तो मेन चीज आती है शुभ से, वेरी गुड से।
So that is where the name is also good, very good, सुवती. ठीक है. और सुवती का कारण ये है क्योंकि देखो 11th हाउस में तुमको पूर्व फल्गुनी वाला एंगल मिलने वाला है. एंड पूर्व फल्गुनी इज व्हाट? ब्लेसिंग ओनली, गुडनेस ओनली. इट्स अ मेरिट आपको जो मिल रही है. तो स्वाति पीपल आर लकी पीपल आल्सो अगेन because they are getting the merits of their past life karma, that too in excess. मतलब ज्यादा मिला है. because राहु इन पूर्वा फाल्गुनी एंड स्वाति में तुमको प्लैनेट अच्छा मिला है. इसका मतलब you are having good life. बहुत कुछ चीजें आपको पहले से ही मिल जाएंगे. that is why there is a स्वास्तिक. ठीक है. स्वास्तिक आप वो चिन्ह बना रहे हो. वो चिन्ह बेसिकली कहाँ का है? पूर्व फाल्गुनी का ही है. बट यू आर ब्रिंगिंग दैट एनर्जी टू योर होम, टू योर प्लेस. शुभ लाभ जिसे कहते हैं ना, शुभ लाभ. सो दैट इज हाउ यू आर मेकिंग दैट सिंबोलॉजी ओवर हियर. तो स्वास्तिक का also this same name is again related to peace and shanti. because क्यों रिलेटेड है? क्योंकि एक मंत्र आता है स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा. ऐसा मंत्र सुना है तुम लोग ने कभी? ये शांति का है. ठीक है. जब भी शांति मंत्र पढ़ा जाता है तो उसमें यही से शुरुआत होती है. स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न, ऐसे वृद्धाश्रवा, पूरा ऐसा है. तो उसमें भी स्टार्टिंग जो है स्वस्ति से होती है. ठीक है. वी आर प्रेजिंग इंद्र. ओ गुड ग्रेट इंद्र. ठीक है. ओ गुड ग्रेट पूषा. पूषा इज बेसिकली पुषान, रेवती, गॉड ऑफ रेवती, डेटी ऑफ रेवती. सो वहां पे भी तो हर जगह जहाँ गुडनेस आने वाली है, यानी कि गुडनेस कह लो, शांति कह लो, वो वाली क्वालिटीज आने वाली है. देयर इज अ स्वाति एलिमेंट इन इट. ठीक है. दैट इज द नेम इट सेज. ठीक है. देन द शक्ति दैट इज देयर, शक्ति इज pradvamsa shakti, power to disperse, scatter like wind. So basically vayu se related hai, Lord Vayu. Now when I say vayu, what comes in your mind? वायु से अगर मैं बोलूं वायु, हवा, तो आपके दिमाग में क्या? हनुमान, पवन पुत्र हनुमान. वो तो हाँ ठीक है. वायु से बेसिकली एक तो ये प्राण वायु है, इट गिव्स लाइफ. इसके बिना तो सस्टेन नहीं कर सकते. ऑल्सो ये सब जगह है एंड देयर इज नो लिमिट टू एयर. यू कांट कंट्रोल इट, राइट? यू कांट कन्फाइन इट. वो है. ऑल्सो एक स्टोरी जो बचपन में सुनी थी कि एक आदमी कंबल लेके जा रहा है और सूर्यदेव और वायुदेव में लड़ाई हो रही है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ. तो यू नो दैट. और सांस लेना, सांस, क्योंकि जीव वो मतलब जो से प्राण वायु बताया कि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. ठीक है. द स्क्रिप्चर्स में तो और भी बहुत जगह है, लाइक हनुमान के फादर हैं, भीम के फादर हैं. वो चीज है. आई थिंक ही इज ऑल्सो, मतलब ये इंद्र के काफी वो हैं, क्लोज हैं एंड ही कम्स टू हिज रेस्क्यू मल्टीपल टाइम्स. आपने एक कहानी सुनाई थी जिसमें इंद्र को धरती लोक पे आके रहना पड़ रहा था, तो उन्होंने वायुदेव को बोला था कि मैं क्या करूं, और यू नो मेरे को यहाँ ऐसे रहना पड़ रहा है. आई डोंट हैव, मतलब मेरे पास वो है नहीं, टूटा फूटा खंडर सा महल है, मैं तो इतने अच्छे महल में था. तो वायुदेव ने उन्हें एक वो पावर ऑफ इमेजिनेशन और वो दिया था कि ठीक है टूटा फूटा है बट यू नो ये खिड़कियां हैं और इससे हवा अंदर बाहर आ सकती है. छत नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तारे देख सकते हो. सो दैट पावर ऑफ you know imagination beyond the confinement of what is there. Okay. ठीक है. ठीक है. तो वायु के बारे में बात करते हैं. उससे पहले एक और एंगल है जो कि स्वाति से ही रिलेटेड है. दैट इज रिलेटेड टू सरस्वती. सरस यानी सिंपल, स्वती सिंपली वेरी गुड. सरस्वती simply very good. So simply very good means in normal simple चीजों में सुंदरता या गुडनेस का कहीं ना कहीं केंद्र जो है सरस्वती है. दिस नक्षत्र इज रिलेटेड टू देवी सरस्वती.